कहा भैया ये कृष्ण बलराम ये मथुरा नहीं जा सकते, तुमको कैसे समझाएं। ये बात हमसे तो बोल दी आपने, पर यशोदा से मत बोल देना, क्योंकि यशोदा कृष्ण बलराम को किसी भी कीमत पर मथुरा नहीं जाने देगी। तुमको पता नहीं है कि वो कृष्ण बलराम तो दोनों आंखें हैं उसकी। जब कृष्ण बलराम गाय चराने से आने में विलंब होता, मैया दरवाजे पर खड़ी रहती थी, अभी तक आए क्यों नहीं। और जब तक दोनों भाई भोजन ना कर लें मैया जल नहीं पीती थी। इतना स्नेह प्रेम करने वाले क्या यशोदा कृष्ण बलराम को मथुरा जाने देंगी। अब जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के पास आए, चरण सेवा करने लगे। कहा कि सोए नहीं तुम दोनों भाई। कहा चाचा आप मथुरा से आए, थोड़ी सेवा तो करने दीजिए। अब देखो भक्त जैसा चाहता है भगवान उसकी संकल्प की पूर्ति करते हैं। अक्रूर जी लेने आए हैं तो वो भी मथुरा जाना चाहते हैं। भगवान ने और सहयोग कर दिया। कहा चाचा थोड़ा सा बाबा को बोलिए, मैया को बोलिए, हम लोगों को मथुरा घूमने जाने दें, क्योंकि जब से जन्म लिया है वृंदावन छोड़ के कहीं जाने ही नहीं देते। ये मथुरा कैसा है, शहर में महानगर में कैसे लोग रहते हैं, सुना है बड़ी शोभा है मथुरा की, तो थोड़ा सा मैया को बोल दो, बाबा को, और ले चलो हमको। अक्रूर जी ने कहा मैं तो लेने ही आया हूं, सच बताऊं, परंतु तुम्हारे बाबा मैया जाने दें तब। कन्हैया ने कहा मैं मैया को मना लूंगा। आज कन्हैया मैया की गोद में बैठ गए और कहा मैया एक बात बोलूं, मना मत करना। मैया ने कहा बेटा इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है इस ब्रज में जो तू बोले और मैं मना कर दूं। मैया कन्हैया ने कहा मैया सोच ले, मना मत कर देना। अरे कन्हैया तू हमारे प्राण भी मांगेगा तो मना नहीं करूंगी मैं, बोल क्या चाहता है। अब मैया को क्या पता था कि मथुरा जाने के लिए बोलेंगे। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि हम दोनों भाई मथुरा जाएंगे, इतना सुनते ही मैया ने मुंह पर हाथ रख दिया, खबरदार ये शब्द दोबारा बोला। इतना सुनते ही मैया कन्हैया थोड़े उदास हो गए। मैया ने कहा तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मथुरा चले जाओगे, तुम दोनों तो हमारी आंखें हो, और जिस व्यक्ति की आंखें नहीं रहती, इसको रख दो, आधे घंटे के लिए रख दो, तीनों 20 घंटे चलाइए, 4 घंटे केवल मंच पर काम करते हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मथुरा चले जाओगे। जब तुम दोनों भाई वन से गाय चरा के नहीं आते ना, तब तक मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ, और तुम दोनों हमारी आंखें हो, और जिस व्यक्ति की आंखें चली जाए ना उसका जीवन बड़ा मुश्किल से कटता है। इसलिए लाला ये शब्द दोबारा मत बोलना। अब कृष्ण बलराम दोनों उदास हो गए। कन्हैया मुंह लटका के बैठे थे। मैया को अच्छा नहीं लगा, बोले अरे बेटा इस यशोदा को सब कुछ सहन है, परंतु तेरी उदासी सहन नहीं है। तू मथुरा जाना चाहता है, ठीक है लाला, पर वहां पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, सावधानी पूर्वक जाना और ज्यादा विलंब मत लगाना। कन्हैया खुश हो गया, अरे मैया मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस हो जाऊंगा। अब मैया को क्या पता था कि परसों की बोल करके बरसों निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा चाचा विलंब मत कीजिए, मैया की स्वीकृति हो गई, मैया ने अनुमति दे दी।
आज मैया टकटकी लगा करके देख रही है कि आज पहली बार वृंदावन से दोनों भाई बाहर जा रहे हैं। मैया ने बार बार समझाया बलराम को, अरे बलराम तुम तो बड़े हो, ये बड़ा नटखट है और थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब बाबा को और मैया को प्रणाम करके जैसे ही रथ पर बैठना चाहते थे, मैया दरवाजे तक पहुंची, टकटकी लगाए। मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। जैसे ही कन्हैया ने मुड़ के देखा कि मैया रो रही है, कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछे और कहा, मैया कोई कहीं जाता है तो आंसू नहीं बहाते, उसकी यात्रा अमंगल होती है। इतना सुनते ही मैया का एक आंसू बाहर नहीं निकला। मैया कब नहीं चाहेगी कि कन्हैया की यात्रा मंगल हो। अब तो दोनों भाई रथ पर बैठे, मैया ने सोचा कि रथ तक बैठा लें। जैसे ही आगे बढ़े बोले, अरे मैया तू क्या जल्दी बुलाना नहीं चाहती? जिसको जल्दी बुलाना हो ना उसको दूर तक नहीं छोड़ते। इतना सुनते ही मैया वृक्ष की भांति खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, चाचा विलंब मत कीजिए, हमारे सखा आ जाएंगे, वो जाने नहीं देंगे। अब जैसे ही दोनों भाई रथ पर बैठे, वो गाय देख रही हैं, 9 लाख गाय बाबा की। उन्होंने सोचा कि कन्हैया आज इतने, हमको तो प्रतिदिन वन में ले जाते थे। भगवान को देख करके वो कोयल कुहकने लगती थी ब्रह्म मुहूर्त से, आज वो शांत बैठी है। भगवान की बांसुरी पर वो मयूर नृत्य करते थे, लेकिन आज शांत हैं कि ये भगवान बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। जहाँ हमेशा बसंत रहता था, आज वो पतझड़ जैसा दृश्य सामने नंद भवन की। अब मैया बाबा को प्रणाम करके चाचा से कहा, क्रूर जी से चलिए रथ बढ़ाइए। इतने में सामने क्या देखा कि यमुना जल लेकर के गोपियां आ गईं। गोपियों ने जल के कलश रख दिए। कन्हैया ने कहा, भैया देखो मंगल यात्रा होगी। जल से भरे कलश मिल गए। अब गोपियों ने जल पात्र तो रख दिए और रथ के सामने खड़ी हो गईं। कन्हैया ये कौन सी लीला कर रहे हो? जिस वन में तुम गायें चराने जाते हो, बता के जाते थे कि आज इस वन में जाएंगे। जिस गोपी के यहाँ मक्खन चुराने जाते आप पहले बता देते, लेकिन आज बिना कुछ बताए और आप सीधे चल दिए। कहाँ की यात्रा? भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। मुझे आवश्यक कार्य से मथुरा जाना है और मैं शीघ्र ही आऊँगा। रथ के सामने खड़ी हो गई। इतने में भगवान के सखा आ गए। अरे लाला, तूने जो भी लीला की हमारे अकेले नहीं की, साथ में ले गया। गेंद खेलने, गाय चराने, मक्खन चुराने, और हमसे कोई गलती अपराध हो गया कि तू रथ पर बैठ के जा रहा है। भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। मित्र, तुम तो हमेशा हमारे हृदय में रहते हो। मुझे मथुरा जाना है और मैं जल्दी ही लौटूंगा। एकदम महाराज सन्नाटा छा गया। गोपियां अवाक रह गईं। भगवान ने बहुत समझाया। गोपियों ने कहा कि तुम तो हमारे प्राण हो, तुम कृष्ण बलराम तो हम ब्रजवासियों की दोनों आंखें हो। ये लेने कौन आया? एक ब्रजवासी ने कहा कि अक्रूर हैं, अक्रूर। गोपियां कहने लगी, क्रूरस्तम अक्रूर। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अक्रूर का मतलब होता है जिसके अंदर क्रूरता ना हो। तुम तो बड़े क्रूर हो। चक्षुर्हिदत्तम हर से तवा गया। ये कृष्ण बलराम तो हमारे चक्षु नेत्र हैं और उन्हीं का हरण करके ले जा रहे हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया।
गोपियाएं दोनों हाथ उठा करके गोविंद कृष्ण मुरारी पुकार रही हैं। आज ब्रह्मा जी को कोसती हैं, कहती अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणय न देहि नाम। अरे विधाता, तुम कितने निर्दयी हो। पहले तो जीवों का मिलन करा देते हो और इसके बाद विछोह कराते हो। अभी कृष्ण बलराम से हमारी प्रीति हुई थी और इसी बीच में आप लेकर के जा रहे हो। कहते हैं ब्रह्मा, तुम्हारी लीला तो ऐसी ही है, विक्रीडितम तेर भक्चेष्टितम यथा। ये बालकों जैसी क्रिया है। बालक खिलौने से खेलता रहता है, जब मन भर जाता है तो फेंक देता है। ऐसे तुम्हारी बालकों जैसी लीला है ब्रह्मा। ये कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, रथ के सामने खड़ी हो गई, अक्रूर से कहने लगे, अक्रूर तुमको जाने नहीं देंगे कृष्ण बलराम को। भगवान रथ से उतरे हैं, समझाया, और जब जिद की कि मैं किसी विशेष कार्य से जा रहा हूं, मैंने जो संकल्प किया है, ब्रजवासी उदास हो गए। कहने लगे, आपका संकल्प जिसमें आपकी प्रसन्नता, उसी में तो हम प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा रथ बढ़ाओ। आज जैसे ही रथ बढ़ा है, ब्रजवासी कहने लगे, अक्रूर हमारे ऊपर से रथ निकालो, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आएंगे। आज महाराज वो वृंदावन के बानर, मयूर, कोयल एकदम शांत है। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। मथुरा
यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा है, सदा वृंदावन वसंत रहने वाला आज पतझड़ बन गया। ब्रजवासियों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। धीरे धीरे रथ बढ़ा, कृष्ण बलराम का दर्शन हो रहा है। भगवान मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। रथ थोड़े और आगे बढ़ा, अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, केवल रथ दिखाई दे रहा है। ब्रजवासी उस रथ को ही देख रहे हैं। अब रथ आगे बढ़ा, अब रथ दिखाई देना ही बंद हो गया। रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी है ब्रजवासी उसी को देख रहे हैं। अब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया। रथ के पहियों से जो धूल उड़ रही थी उसको देख रहे हैं। और जब धूल दिखना बंद हो गया, समस्त ब्रजवासी उस ब्रज भूमि में ऐसे गिर गए मानो जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। कृष्ण विरह में उन ब्रजवासियों की स्थिति विचित्र हो गई। अक्रूर जी ने देखा कि अरे, अक्रूर जी ने देखा कि ये इतने रो रहे हैं, साधारण बच्चे लगते हैं हमें तो। उन ब्रजवासी भी इतने रो रहे, गोपियां हैं, मैया यशोदा, बाबा और ये दोनों भाई भी रो रहे। हमें तो लगता है यदि कंस ने कोई अप्रिय घटना घटा दी, ये छोटे छोटे बालक हैं अभी। अक्रूर जी के मन में जैसे ही संदेह आया, भगवान ने एक लीला कर दी। अक्रूर जी ही बोल पड़े, बोले कन्हैया अब थोड़े मुस्कुरा करके बैठो, अब मथुरा जा रहे हो। बोले चाचा मैं तो पहले ही प्रसन्न था, इन ब्रजवासियों से बिछोह सहन नहीं हो रहा था। चाचा ने कहा कि इतनी जल्दी जल्दी आने के चक्कर में सोचा था कि कोई ब्रजवासी, गोपियाँ, ग्वाल तुम्हारे ना मिल पाए, तो जल्दी चलने वाले थे तो ना तो सूर्य आराधना कर पाए और ना ही ठीक से जप हुआ, स्नान भी नहीं ठीक से कर पाए। कन्हैया ने कहा बाबा यमुना के किनारे रथ चल रहा है, आप यमुना में ठीक से स्नान क्यों नहीं करते? खूब सूर्य भगवान को जल दीजिए, स्नान कीजिए, जल्दी क्या है? अरे कन्हैया तू ठीक कहता है। अब कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा दिया और अक्रूर जी ने जैसे ही गोता लगाया यमुना जी में, तो क्या देखा कि कृष्ण बलराम के सहित वो रथ दिखाई दे रहा है। अक्रूर जी तुरंत निकले कि लगता है रथ चला गया क्या यमुना जी में। बाहर जैसे ही देखा तो दोनों भाई रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने सोचा अभी तो मैंने यमुना जी में देखा इनको। फिर से गोता लगाया तो भगवान ने शांताकारम भुजग शयनम, भगवान नारायण शेष सैया पर शयन है। लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं। आज अक्रूर जी के अंदर जो संदेह था ना वो दूर हो गया, समझ गए कि ये परमात्मा है। अब कंस इनका कुछ नहीं कर सकता, निश्चिंत हो गए। जैसे ही मथुरा की सीमा में पहुंचे हैं, कंस ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया था, भाई हमारे दोनों भांजे आ रहे हैं कृष्ण बलराम, इनके निवास आवास में, खान पान में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, उत्तम से उत्तम प्रबंध हो। महाराज सेवक लगे हुए हैं। आज मथुरावासी चाहते हैं कि पहली बार कृष्ण बलराम का दर्शन होगा। मथुरा नगरी को सजा लिया जो कृष्ण भक्त थे। अब भगवान कृष्ण बलराम दोनों शयन करने लगे। आज रात्रि में नींद नहीं आ रही। पहला दिन था कि वो मैया से दूर सोए, मैया बाबा के पास ही सोते कृष्ण बलराम। यहाँ कृष्ण बलराम को नींद नहीं आ रही, वहाँ नंद बाबा यशोदा मैया को। इतने में भगवान के सखा पहुँच गए बाबा के पास। कहने लगे बाबा बेटा तो आपके कृष्ण बलराम ही है, हम तो शत्रु हैं सब। बाबा ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो?
बोले आपके बेटों को तो आपने मथुरा भेज दिया शहर देखने, और हमको तो कहीं जाने ही नहीं दिया। इतना सुनते ही बाबा ने कहा, अरे बेटा सच बताएं, हमारा मन कृष्ण बलराम के बिना लग नहीं रहा। सखाओं ने कहा, बाबा यही तो हम कहना चाहते हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम भी तो मथुरा देखें कैसा है। आज रात्रि में ही लेकर के पहुंच गए भगवान के पास सखाओं को नंद बाबा। कन्हैया ने देखा हमारे मित्र आ गए, प्रसन्न हो गए। अरे बाबा तुम भी आ गए, क्यों चिंता करते थे, मैं तो आने ही वाला था, विश्राम किया है। अब इतने में भगवान के सखा आ गए, कन्हैया से बोल पड़े, अरे लाला ये मथुरा आए हैं तो क्या सोने के लिए आए हैं? ऐसा थोड़ी कि 9 बजे तक सोते रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे, कैसा है? तो बोले भैया बाबा तो जाने नहीं देंगे, बाबा को छोड़ के आए थे पर बाबा यहाँ भी चले आए। बलराम जी से कहा कन्हैया ने कि दाऊ भैया तुम पूछो बाबा से, थोड़ा मथुरा देख के आए। बलराम जी बड़े गंभीर हैं, थोड़े बड़े हैं। जैसे ही बलराम जी ने प्रणाम किया बाबा को, प्रातःकाल प्रणाम करते ही हैं। आप लोग कौन कौन प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, वाह, आप लोगों को हम ही प्रणाम करे लेते हैं, आप वंदनीय हैं। भैया सुबह सुबह अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना चाहिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमारे तो हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहता है। हमारे राम जी भी प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और कृष्ण बलराम भी, जैसे ही बलराम जी ने प्रणाम किया और कहा बाबा थोड़ा सा इन सखाओं का और कन्हैया का मन है कि मथुरा दिखा के लाएं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा मथुरा दिखा लाएं। बाबा ने कहा बलराम तुम पहले कभी आए हो जो दिखा के लाओगे? अब भैया हमारे साथ वाले बोले राजा राम अरविंद की, चलो कोरापुट दिखा के लाए। अबे पहली ही बार आए। हाँ अच्युत बाबू बोले, प्रसाद बोले, तब तो मानेंगे कि चलो यहाँ के निवासी हैं। बाबा ने कहा बलराम तुम भी तो पहली बार आए हो, क्या दिखाओगे? बोले बाबा हम लोग सब घुमाएंगे, आप चिंता मत करो। बाबा ने कहा ये राक्षसों की नगरी है, सीधे जाना सीधे आना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। जब बार बार बाबा ने कहा कि सीधे जाना सीधे आना, सीधे जाना सीधे आना, तो कन्हैया बोल पड़े। बोले बाबा आप कहते हो कि सीधे जाना सीधे आना, और बीच में यदि दीवार आ गई तो? बोले अरे ये कन्हैया तो कुछ ना कुछ करके ही लौटेगा। बाबा को प्रणाम करके और आज मथुरा देखने जा रहे हैं। सच बात तो यह कि भगवान मथुरा देखने नहीं जा रहे, मथुरा वासियों को दर्शन देने जा रहे हैं। अरे तुम देखोगे क्या मथुरापुर को, मथुरा तुम्हें देख के धन्य बनेगी। आज मथुरा वासियों को पता लग गया कृष्ण बलराम आ रहे हैं। मथुरा की वो स्त्रियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर महाराज दर्शन के लिए लालायत हैं, हाथों में पुष्प लेकर के खड़ी हैं। अपने अपने दरवाजों पर चतुर्मुख दीपक रखे हैं, रंगोलियों से महाराज सजावट चल रही है। अब जैसे ही भगवान थोड़े आगे बढ़े तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन जो अट्टालिकाओं पर मथुरावासी दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान सीधे जा रहा, दर्शन ठीक से नहीं होता। तो वो अपने अपने महल से पुष्पों की वर्षा करते, जैसे ही भगवान ऊपर देखते हैं कृष्ण बलराम की दिव्य छवि का दर्शन करके मथुरावासी धन्य हो जाते हैं। अब महाराज थोड़े आगे बढ़े और मथुरावासी हंसने लगे, बस 15 मिनट के अंदर ही हम लोग कन्हैया की बारात निकाल देंगे।
है ना। आप लोग बिल्कुल बाराती बन कर के बैठे हो विवाह देखने। अभी भगवान थोड़ी देर में द्वारिका पहुंचते हैं। आप लोग भी द्वारिका चलेंगे? कौन कौन गया है द्वारिका? हाथ खड़ा करें। जाने वाले जो गए हैं अभी तक? कोई नहीं गए? कोई बात नहीं, कथा में चलेंगे अभी। और वैसे चलना हो तो 8 अक्टूबर से 14 तक द्वारिकापुरी में कथा है। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे मनोज जी आने वाले हैं, उनका समस्त परिवार। तो आप संपर्क कर लेंगे। और जितने भी लोग आएंगे सबका रुकने का उत्तम प्रबंध है। कथा सुनना और द्वारकाधीश के दर्शन करना। बोले द्वारिकाधीश की जय। आज भगवान थोड़े आगे बढ़े कि मथुरावासी हंसने लगे। सखाओं ने कहा, अरे भैया ये सब लोग हंसते क्यों हैं हम लोगों को देख के? कोई अजीब लगते हैं जो खिलखिलाते रहते हो। सखाओं ने कहा, कोई ना कोई कारण तो है जब तो ये हंसते हैं। भगवान समझ गए। बोले लाला कन्हैया इसलिए ये सब हंसते हैं, वो कहावत है ना, कपड़ा न लत्ता और चल पड़े कलकत्ता। बोले अभी तक हम लोग गांव में रहते थे वृंदावन में, और ये मथुरा महानगर है, राजधानी है ब्रजमंडल की। तो जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। शहर के लोगों के कपड़े अलग होते हैं महाराज, रहन सहन। कन्हैया ने कहा, अच्छा हमारे सखाओं के परिधानों पर हंसते हो? सखाओं ने कहा, कन्हैया है कोई परिचित मथुरा में? भगवान ने कहा, होता नहीं है, परिचय बनाना पड़ता है। अभी बनाते हैं परिचय। थोड़े आगे बढ़े भगवान, और कंस का धोबी जा रहा था। रजकम रंग कारम च। भगवान ने आवाज लगाई। वो कंस की पोशाकों पर सुंदर सुंदर कलर करता था, रंग बिरंगे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे मामा जी। पहले तो सुनाई नहीं। फिर भगवान ने कहा, अरे मामा जी। मुड़ के देखा, कौन मामा? कहाँ का मामा? कैसा मामा? भगवान ने कहा, ये क्या ले जा रहे हो मामा जी? फिर से मामा जी कहाँ? भगवान ने कहा, देखो मामा के गांव के सब मामा ही तो लगते हैं। नाई है तो नाई मामा, धोबी है तो धोबी मामा, और दर्जी है तो दर्जी मामा। ज्यादा फालतू की बात मत करना। भगवान ने कहा, ये क्या लेके जा रहे हो? बोले हमारे महाराजा की पोशाक है, पोशाक। भगवान ने कहा, आपके राजा के पास बहुत होंगी, ये हमारे सखाओं को दे दो। इतना सुनते ही क्रोध में आ गया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम बन बन गाय चराने वाले, मक्खन रोटी खाने वाले, ये राजाओं के वस्त्र पहनोगे? दोबारा मत बोल देना, नहीं तो जो काम हमारे महाराज करेंगे वो हम ही कर देंगे। इतना सुनते ही अब भगवान से कहाँ सहन होने वाला था। भगवान ने कहा कि हम मामा मामा बोलते हैं और ये सिर पर चढ़ा जा रहा है। एक तमाचा लगाया उसकी कनपट्टी पर। ऐसा तमाचा था महाराज कि सिर धड़ से अलग हो गया। मथुरा के उस राजमार्ग पर गेंद की तरह उछलने लगा। भगवान ने सखाओं से कहा, जाओ छांटो बीनो अपनी पसंद के कलर के। सब सखाओं ने वस्त्र छांट लिए हैं। अब जैसे ही वस्त्रों को पहना, थोड़े आगे बढ़े तो फिर हंसने लगे मथुरावासी। बोले लाला फिर समस्या है गई कछु? बोले अब क्या बात है? अब वो बड़े बड़े राक्षसीय पोशाक, छोटे छोटे सखा तो पहन तो लिए, अब वो चलें तो महाराज रास्ता ही साफ होता जाए। बोले अरे भैया अभी मामला बना नहीं ठीक से। सखा बोले थोड़ा फिटफाट करा देना कपड़े, जैसे आजकल पहनते हैं, फिटफाट पहने रहें तब तक फिट और बैठ जाएं तो फाट। कपड़े भी कैसे पहनने चाहिए ये हम लोगों को अभी तक आया नहीं। सामने एक दर्जी रहता था, उसके पास पहुंचे भगवान। उसने देखा भगवान को, खड़ा हो गया। भगवान आपने बड़ी कृपा की, क्या सेवा करें? भगवान ने कहा कि हमारे सखाओं की पोशाक ठीक ठाक कर दीजिए, फिटफाट। उसने एकदम फिटिंग कर दी, जिसको जो डिजाइन पसंद थी। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले महाराज आप आ गए, दर्शन हो गया, सेवा मिल गई, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत तेज है इसका स्वर बहुत ऊंचा है।
भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगो। अब वो थर थर कांप रहा था दर्जी। वो जानता था कि अभी कंस धोबी मामा को क्या दिया, ऐसा ही कुछ हमको दे दें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने हमारे सखाओं को वस्त्र पहनाए हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कलयुग में तुम्हारी बहुत दुकान चलेगी और धन की कमी नहीं आएगी। अच्छा, दर्जी लोग होते हैं ना जो कपड़े बनाने वाले, प्रायः वो गरीब नहीं होते, उनके पास प्रतिदिन धन आता रहता है। और कलयुग में तो बड़ा आशीर्वाद फल रहा है। कपड़ा 300 रुपये मीटर और सिलाई 600 रुपये ले लेता है। और छोटा बड़ा हो जाए तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, छोटा कर दिया, अरे ये क्या कर दिया तुमने, आपको पता नहीं है डिजाइन चल रही, फैशन चल रही है। वो सारी बातें बोल के उसकी ही बात रखता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमेशा प्रसन्न रहो। थोड़े आगे बड़े सखाओं ने कहा कन्हैया देख वस्त्र तो अच्छे बन गए, और थोड़ा चंदन वंदन और लग जाता तो आनंद आ जाता। ब्रजवासियों को चंदन बड़ा प्रिय होता है। कंस की दासी जा रही थी कुब्जा, वो भगवान की परम भक्ता थी। केसर कस्तूरी मलयागिर चंदन घिस के ले जाती थी। भगवान ने आवाज लगाई, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा हरी सुंदरी। उसने मुड़ के देखा तो कृष्ण बलराम, दर्शन करके धन्य हो गई पर उदास भी हो गई थोड़ी। कहा भगवान ये संसार के लोग हास्य उपहास करें तब तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, नासमझ होते हैं, परंतु आप हमसे इस तरह का मजाक, मैं कहाँ से सुंदर हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। भगवान ने कहा नहीं, ये परम भक्त है, भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है? बोले सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। जो मनुष्य तन पाकर के भगवान का भजन करता है, कहते हैं उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान ने कहा ये क्या है? बोले ये चंदन है, अब हमारे सखाओं को लगाओ। अब महाराज कृष्ण बलराम को चंदन लगाया, समस्त सखाओं को लगाया। भगवान ने कहा कि अब जब सुंदरी बोल दिया है तो अब सुंदरी बना के छोड़ेंगे। भगवान ने एक चरण रखा कुब्जा के पैर पर, एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक हाथ पीठ से, और ऐसा झटका लगाया महाराज कि उस सर्वांग सुंदरी हो गई। उसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, बोले प्रभु कुटिया में चलिए, हमारी झोपड़ी धन्य हो जाएगी। भगवान ने कहा नहीं, आएंगे जरूर आपकी कुटिया में, झोपड़ी में, परंतु जिस काम के लिए पहले उसको प्राथमिकता देना चाहिए। भगवान बताना चाहते हैं कंस वध के लिए आया हूँ। कुब्जा ने बहुत निवेदन किया कि आप चलिए, लेकिन मना कर दिया। बोले नहीं, जिस काम के लिए हम आए हैं पहले वो करें। अब हम लोग कथा के लिए आए और कथा का समय हो और हम बोलें कि चलो आज तो डैम दिखा के लाओ गदाधर जी, 3 बजे श्रोता आ जाए। बोले महाराज कहाँ चले गए? बोले वो डैम देखने गए। दूसरे दिन फिर आ जाएं, कथा का समय हो और बोले चलो आज जयपुर कैसा है, कोरापुट कैसा है। तो आप लोग कहेंगे अच्छे महाराज बोला है, कथा का समय होता है, घूमने चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो पहले जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं हम। थोड़े से आगे बढ़े, बोले चंदन भी मिल गया, अब थोड़ी माला और मिल जाती तो आनंद आ जाता। सुदामा नाम का माली था, उसने कृष्ण बलराम समस्त सखाओं को माला पहनाई। अब तो महाराज दिव्य शोभा हो रही है। जो भी दर्शन करता है महाराज मंत्र मुग्ध हो जाता है। मथुरावासी कहते हैं कि आज इन नेत्रों का फल प्राप्त हुआ है, कृष्ण बलराम का दर्शन। धीरे धीरे भगवान बड़े हैं और उस यज्ञशाला में जहाँ पर वो धनुष रखा है, जहाँ पर वो यज्ञशाला में धनुष रखा है, बहुत से पहरेदार लगे हैं। इतने पहरेदार लगे हैं, लेकिन वो भूल गए कि हम इस धनुष की सुरक्षा के लिए हैं। भगवान के उस सौंदर्य को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। मीठी मीठी बातें भगवान ने की और उस धनुष को उठा लिया। जैसे ही धनुष को उठाया
और महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष खंडित हो गया। ऐसी भयानक गर्जना हुई, कंस का मुकुट गिर गया। महाराज मथुरा भूमि हिल गई, ऐसे लगता था कोई भूकंप आ गया क्या। जैसे ही कंस का मुकुट गिरा, कंस समझ गया कि लगता है धनुष टूट गया। ये धनुष शंकर भगवान ने दिया था कंस को, कहा इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। अब तो महाराज कंस भयभीत हो गया। कृष्ण बलराम समस्त सखा मथुरा भ्रमण करके आए हैं, निवास किया है। आज कंस ने और पहरेदार बढ़ा दिए। कहा जैसे भी हो हमारे शत्रु मरना चाहिए। एक विशाल रंगमंच बनाया है स्टेडियम जैसा, सबसे ऊपर बैठ गया और कहा दोनों भांजों को बुलाओ। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया। वो 10,000 हाथियों का बल रखता था। महावत को सिखा पड़ा दिया कि इसको मदिरा पिला दो, और जैसे ही कृष्ण बलराम आए उसी समय छोड़ देना इसको। अब जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे हैं दरवाजे पर कंस के उस महल के पास, देखा तो एक हाथी चिघाड़ रहा है। भगवान ने महावत से कहा अरे महावत इस हाथी को अलग करो, सुना ही नहीं। फिर कहा कि आप ही कर दीजिए इसको दूर। भगवान समझ गए। जैसे ही कृष्ण बलराम हाथी के सामने गए महाराज, वो तो पागल हो रहा था। जैसे ही भगवान की तरफ दौड़ा है, भगवान सारे दाव पेच जानने वाले हैं, इतनी तेजी से दौड़ा वो हाथी और भगवान किनारे से हुए कि दोनों दांत उसके जमीन में धंस गए। बलराम जी ने पूंछ पकड़ ली, कन्हैया ने सूंड, और विशाल हाथी को खिलौना की तरह खिलाने लगे। सूंड पकड़कर घुमाया है, आकाश में छोड़ दिया, जमीन पर गिराया है, प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया है, 4 पहलवान खड़े कर दिए। चाणूर, मुष्टिक, सल तोसल, ये विश्व विजयी पहलवान थे। कंस ने अखाड़े में खड़ा कर दिया कि हाथी से बच जाएं तो तुम लोग मल्ल युद्ध में मार देना। पहलवानों ने कहा कि तुम युद्ध करो हमसे। भगवान ने कहा अरे भैया हम छोटे छोटे बालक और तुम इतने बड़े पहलवान कैसे युद्ध करेंगे। चाणूर, मुष्टिक, सल तोसल बोल पड़े, बोले नहीं, ना बालो ना किशोरांश तुम बलश्चम बलिनाम बरहा। ना तो तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलवानों में भी बलवान हो। अभी इतने विशाल काय हाथी को खेल खेल में मार दिया। भगवान ने पहले तो मना किया, जब पहलवान नहीं माने तो भगवान अखाड़े में कूद गए। अब जितने दर्शक बैठे हुए हैं वहां पर सभी को भगवान अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। जो भगवान की बराबरी के थे उनको मित्र भाव में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो वृद्ध माताएं थीं उनको भगवान पुत्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो योगी जन थे, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म तत्व के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में ही अर्थ बता दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, एक ही भगवान सभी को अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। महाराज सल तोसल, चाणूर, मुष्टिक को खेल खेल में परास्त कर दिया। उनको महाराज अपने धाम भेज दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक छलांग लगाई जहाँ पर कंस बैठा हुआ था, चोटी पकड़ ली, घुमाना प्रारंभ किया। कंस ने कहा तुम मार नहीं सकते मुझे। भगवान ने कहा अरे मूर्ख दुष्ट, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब बच नहीं सकता। महाराज उस विशाल मंच से एक धक्का लगाया है भगवान ने, और पूरे विश्व ब्रह्मांड का वजन लेकर के जैसे ही कंस के ऊपर कूदे, उसका प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली,
भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। आप लोगों की जयकारा आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरे अब तो मर गया कंस, क्यों डरते हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी आवाज आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी सी कम रह गई, वैसे खूब बोल रहे हो। बोले कंस महाराज की। वाह, आज पता लग गया आप लोग किसके भक्त हैं। हम 6 दिन से बिहारी जी के जय बुलवा रहे हैं, जय की जगह है बोलते हो आप लोग। और आज जैसे ही कंस की जय बुलवाई महाराज, पूरे पुजारी पुट में गूंज गई आवाज। बोली द्वारिकाधीश की। अब भगवान ने जिस स्थान पर विश्राम किया है उस स्थान का नाम हुआ विश्राम घाट। विश्राम घाट पर विश्राम किया है। सबसे पहले देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया है, क्षमा याचना मांगी। हम कैसी अभागी संतान है कि जन्म हुआ और आपकी सेवा ही न कर पाए। देवकी वसुदेव तो जेल में थे, कारागृह में। वसुदेव जी ने कहा बेटा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा भाग्य प्रारब्ध ही ऐसा था, इसमें तुम मन में गिलानी मत करो। आज देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार कराया है। देखो बच्चों के संस्कार समय पर होने चाहिए। और आज भगवान को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ? भगवान का गुरुकुल कहाँ है? उज्जैन, अवंतिकापुरी। आप लोगों को पता ही नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। आप लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ कहाँ शिक्षा के केंद्र हैं वो सब पता रहता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। यूपीएससी के सबसे अच्छा कोचिंग कौन कराता है महाराज, सब पता है आप लोगों को। आईआईटी कहाँ होता है, एमबीबीएस के लिए कहाँ जाना होता है, सब बच्चों के लिए पता है। लेकिन हमारे भगवान कहाँ पढ़ने गए इसका पता ही नहीं। भगवान आज उज्जैन जा रहे हैं, अवंतिकापुरी। सांदीपनी गुरु के यहाँ महाराज 64 दिन में संपूर्ण विद्या और कलाओं को सीख करके आज समावर्तन संस्कार हुआ है। गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने हमको इतना सुंदर ज्ञान प्रदान किया है, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। देखो जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है। हमारे राम जी ने भी गुरु बनाए और कृष्ण कन्हैया ने भी गुरु बनाए। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं परंतु दीक्षा गुरु एक होते हैं। जिससे हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो गुरु ही है हमारा, परंतु दीक्षा गुरु एक। दीक्षा गुरु बार बार नहीं बदले जाते, परंतु शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। एलकेजी में अलग गुरु जी थे, प्राइमरी स्कूल में अलग, मिडिल में अलग, हाई स्कूल में अलग, है ना। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अलग अलग होते हैं। और जिससे हमको जो अच्छी बात सीखने को मिले वो गुरु ही है, परंतु दीक्षा गुरु एक होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गुरु जी तो चले गए, अब हम फिर से दीक्षा ले सकते हैं। अरे गुरु कहीं जाते नहीं हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनकी सत्ता तो अखंड है, निरंतर। यदि गुरु जी का शरीर पूरा भी हो गया तो उनका आशीर्वाद अपने शिष्य के साथ हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि जहाँ गए वहीं दीक्षा ले ली। व्यक्ति कुछ अच्छी बात सीखना ही नहीं चाहता। बहुत से लोग होते हैं बोले महाराज जी हमें गुरु जी मिले ही नहीं। अच्छा तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं मिला। बोले बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि गुरु बनाऊंगा पर मिला ही नहीं कोई। अच्छी बात है। बोले मैं गुरु की खोज कर रहा हूँ।
अरे भाई, गुरु की खोज करोगे तब तो तुम ही गुरु बन जाओगे, वो शिष्य हो जाएंगे। जब शिष्य के अंदर पात्रता आती है तो गुरु तो अपने आप आ जाते, प्राप्त हो जाते हैं। गुरु का परीक्षण शिष्य नहीं कर सकता। यदि शिष्य परीक्षण करे तब तो फिर वो शिष्य गुरु हो जाएगा। इसलिए गुरु कहीं आते जाते नहीं, जीवन में गुरु एक होते हैं, दीक्षा गुरु। बहुत से लोग 90 वर्ष के हो गए, बोले अभी दीक्षा ही नहीं ली महाराज जी। एक मैया हमको मिल गई कुंभ में प्रयागराज के, बोले महाराज जी आपकी कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा और हमारा मन करता है आपको दीक्षा, आपसे दीक्षा ले लूं। हमने कहा मैया हम तो स्वयं शिष्य हैं अभी। बोले नहीं नहीं, आप तो दीक्षा दे दीजिए। हमने ठीक है। हमने कहा अभी तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली। बोले महाराज जी हरिद्वार के कुंभ में ली थी एक बार। हमने कहा जो अभी आया था 4-5 साल पहले। बोले नहीं नहीं, उससे पहले वाला। और फिर बोले दीक्षा ली और 1 साल गुरुजी रहे, वो चले गए, भगवत धाम पधार गए। फिर नासिक का कुंभ आया तो वहाँ पहुँचे, वहाँ एक सन्यासी गुरुजी मिल गए हमको, तो हमने उनको गुरुजी बना लिया। बस 1 ही साल वो रहे, वो भी चले गए। और फिर बोले फिर उज्जैन का सिंहस्थ आ गया। बोले फिर हमने उज्जैन में एक गुरु बनाए, अच्छे महात्मा थे, और मुश्किल से 1-1.5 साल वो रुके, वो भी चले गए। और अब प्रयागराज आए हैं तो सोच रहे हैं आपको गुरु बना ले। हमने कहा माता जी हमें अभी बहुत कथा करना है। आपने जितने गुरु बनाए वो ही 1-1.5 साल में चले गए। बोले हरिद्वार में बनाए 1 साल में, वो चले गए। नासिक में बनाए, वो चले गए। उज्जैन में बनाए, वो भी चले गए। और अब आपको बनाना है। नहीं, हम आपको हर्ष दीक्षा नहीं देंगे। तो जहाँ कहीं भी श्रद्धा हो, जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। आज गुरु दीक्षा अपना पूरे संस्कार प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके कृष्ण बलराम दोनों लौटने लगे। गुरुजी को प्रणाम किया, सांदीपनी जी को कहा भगवान आपने मुझको ज्ञान प्राप्त कराया है, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। सांदीपनी गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा ये परब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ विद्यार्थी बन के आ गया, इससे ज़्यादा दीक्षा गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लो, यदि उनको कुछ आवश्यकता हो तो उनको गुरु दक्षिणा दीजिए। जैसे ही गुरु माँ को प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने और कहा माँ हम दोनों भाइयों का विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है। इसी बीच में एक ब्राह्मण देवता से मित्रता हो गई जिनका नाम सुदामा है। इनका चरित्र हम लोग कल श्रवण करेंगे। और कथा के समय में परिवर्तन किया गया है। जो प्रतिदिन 3 बजे से कथा होती थी तो कल प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। समय का ध्यान रखेंगे। जो प्रतिदिन पूजा में बैठते हैं अथवा जो पूजा कराते हैं वो ठीक 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। पूजा के बाद तुरंत कथा होगी, पूर्णाहुति और प्रसाद 1 बजे के पहले हम लोग सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण भी है। कल चंद्र ग्रहण भी है और ग्रहण के समय में जो जितना जप तप करता है ना, ध्यान दें, उसका अनंत फल होता है। इसलिए रात्रि में जागरण करें, अपना जो मंत्र है उसका जाप करें, अथवा जो भी भगवान का नाम अच्छा लगता हो उसका मंत्र कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण के समय जितने ब्राह्मण होते हैं ना, वो समस्त महर्षि वेदव्यास का स्वरूप हो जाते हैं, पुराणों में लिखा है। और जितनी नदियाँ होती हैं सब गंगा हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के बाद नदियों में स्नान करके और यथा योग गौ माता को, ब्राह्मण को, संतों को, दीनहीन अनाथ प्राणियों को अपनी सेवा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा अवश्य करना चाहिए। तो कल जिन्होंने 6 दिन कथा नहीं सुनी, वो 7वें दिन की कथा सुनते हैं तो पूरे 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है।
आप लोग कहेंगे ये अच्छी बात बता दी महाराज जी, अब अगली बार होगी तो 7वें ही दिन आएंगे क्योंकि पूरा फल मिलेगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि 6 दिन नहीं सुनी तो कम से कम 7वें दिन तो सुनोगे, और फल मिलता है 7वें दिन भी। संक्षिप्त में अनुक्रमणिका उसकी पूरी वर्णन होती है। फल तो मिल जाएगा, लेकिन 6 दिन जिन्होंने श्रद्धा से भाव से कथा को सुना है, क्या वो सुख वो आनंद प्राप्त हो सकता है? एक दिन में नहीं हो सकता। तो कल हम लोग संपूर्ण कथा को श्रवण करेंगे, भागवत ग्रंथ का पूजन करेंगे और यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति। तो ठीक 8:30 बजे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। गुरु माँ को प्रणाम किया, कहा माता जी क्या दक्षिणा दें आपको? कहा बेटा अब तुमसे क्या दक्षिणा मांगे? हमने सुना है तुम परमात्मा हो। हमारा एक बेटा था, समुद्र स्नान करने के लिए गया था और शंखासुर नाम का दैत्य उसको ले गया। हम बड़े दुखित रहते थे। तुम दोनों बालक जिस दिन से आए थे मुझे ऐसे ही लगता था कि मेरा बेटा आ गया, और आज तुम फिर जा रहे हो। अब तुम फिर जा रहे हो तो मैं फिर बिना बेटे की हो गई। बैठ जाइए सीताराम, एक जगह बैठ जाइए। अब तुम दोनों भाई जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने सुना है तुम परमात्मा हो, यदि देना चाहते हो तो तुम समर्थ हो। हमारे उस मृत बेटे को ला करके दे दो, तब हम जान जाएंगे कि आपने गुरु दक्षिणा दे दी। अब भगवान के लिए कोई कार्य असाध्य थोड़ी था। महाराज समुद्र में पहुँचे हैं, शंखासुर नाम के दैत्य से युद्ध करके गुरु के उस मृत पुत्र को लेकर के आए, उसको जीवन दान दिया है और कहा माता जी ये है आपका बेटा। जैसे ही उस बेटे को देखा कि इतने समय पहले जा चुका था, फिर से भगवान दे दिया। कहा जाओ बेटे तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी, तुमने गुरु दक्षिणा में हमारे बेटे को दे दिया। आज गुरु जी को और गुरु माता को प्रणाम करके कृष्ण बलराम मथुरा लौट करके आए हैं। बस 5 मिनट में ही और हम लोग विवाह प्रसंग पर चलते हैं। आज भगवान मथुरा में है, परंतु वृंदावन की याद आ रही है। मन में विचार करने लगे कि मैया यशोदा से और उन सखाओं से गोपियों से बोल करके आए थे कि परसों आ जाएंगे, इतना लंबा समय बीत गया। ब्रजवासी यदि भगवान की याद करते हैं तो कृष्ण बलराम उन गोपियों के विरह में रुदन करते हैं। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, मैया देवकी ने देखा कि नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। पूछा अरे कृष्ण बलराम मथुरा में कोई कमी है क्या? तुम दोनों भाई बचपन से तो रहे नहीं यहाँ, यशोदा के यहाँ रहते थे। उद्धव को बुलाया, कहा उद्धव ये कृष्ण जब से उज्जैन से आया है पढ़ के, तब से बड़ा उदास रहता है, क्या बात है पूछो। उद्धव ने पूछा कि अरे कन्हैया क्या कमी है यहाँ? भगवान ने कहा उद्धव मुझे वृंदावन की याद आ रही है। वो हमारी गाय, हमारे बाबा मैया गोपियाँ हैं, उनको कैसे भूल सकता हूँ। उद्धव ने बहुत समझाया कि अरे कन्हैया तू तो परमात्मा है और साधारण इंसानों जैसा रोदन करता है। आज भगवान ने सोचा उद्धव ज्ञानी तो हैं, ये भगवान के प्रेमी हो जाएं। कहा उद्धव तुम एक काम करो वृंदावन जाओ। जैसे ही उद्धव जी मुश्किल से तो वृंदावन जाने को तैयार हुए, क्योंकि ज्ञानी थे वो, ज्ञान का अभिमान था उद्धव को। बोले अरे काशी भेजते विद्वानों की सभा में, ये ब्रज की गोपियां हैं, ये हमारी भाषा को क्या समझेंगी? भगवान ने कहा उद्धव जाके तो देखो एक बार। जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं वृंदावन, क्या देखा रास्ते में कि ब्रजवासी उस मथुरा के रास्ते पर बैठे हैं। अब जैसे ही रथ दिखा उद्धव जी का, दौड़ दौड़ करके आ गए, लगता है हमारे कृष्ण आ गए।
पास में आके देखा तो बोले ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, नंद भवन जाना चाहता हूँ। सखा बोल पड़े, अरे भैया ये व्यक्ति पहली बार वृंदावन आया है, जिसने नंद भवन नहीं देखा वो पहली बार ही आया है। क्या भैया पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ है नंद भवन? कहा कि ये पानी का स्रोत आ रहा है ना, इसके किनारे किनारे जाइए, वो नंद भवन से ही आ रहा है। ये साधारण पानी नहीं था। 9 लाख गायें नंद बाबा की जिस दिन से कृष्ण गए हैं निरंतर अश्रुपात होता है। उन 9 लाख गायों के अश्रुओं ने एक जल स्रोत बन गया। उद्धव जी पहुंचे हैं, मैया यशोदा और बाबा की तो स्थिति ही गंभीर हो गई। प्रातःकाल हुआ और एक पत्र दिया था भगवान ने। ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आ गए, गोपियां लगता है कृष्ण आ गए, संदेशा दिया है। लेकिन इतना ज्ञान दिया उद्धव जी ने, ब्रजवासियों को समझ में नहीं आया। और आज उद्धव के ज्ञान के आगे, मूल ब्रजवासियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान छोटा हो गया। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डिम डिमी प्रेम को बाजो ढोल। आज उद्धव ने देखा कि प्रत्येक ब्रजवासी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा है। कहा हमारा ज्ञान तो बेकार ही है। उद्धव जी लौट करके आए और कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया ये ब्रजवासी रोम रोम में श्याम बसे हैं तुम, और तुम भूल गए, तुमको जाना चाहिए। पहले तो उद्धव जी ने ज्ञान देने का प्रयास किया कि कृष्ण के लिए क्यों रोते हो, वो तो परमात्मा है, कण कण में समाया है। अब जैसे ही उद्धव ने ज्ञान की बातें की तो गोपियों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे उद्धव जब वो कण कण में समाया है तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर ही ज्ञान क्यों देते हो? उद्धव जी समझ गए कि ये ब्रजवासी ये ज्ञान से भी ऊपर की श्रेणी प्रेम, भगवान से प्रेम है इतना। प्रणाम करके और चलने लगे। उद्धव जी ने ब्रजवासियों को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्ण सहा यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। कहते हैं हे ब्रजवासियों, उन ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी कहते हैं अब मैं मनुष्य बनूं तब तो ठीक है, और मनुष्य ना बन पाऊं तो मुझे वृंदावन का लता पत्र वृक्ष बना देना। बोले क्यों? बोलिए ना, भक्तिमती गोपियों की, ब्रजवासियों की चरणों की धूल उड़ेगी, वृक्षों पर गिरेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। आसामहो चरण रेणुजुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मुझे लता पत्र औषधि बना देना ताकि इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल आकर के ऊपर गिरेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। उद्धव मथुरा पहुंचे हैं, भगवान को संदेश दिया है। भगवान ने कहा उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, आज तुमको समझ में आ गया कि ब्रजवासी कैसे हमारे प्रेमी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं हुआ तो वो ज्ञान कोरा ज्ञान होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थीं। ये दोनों पिता के घर पहुंच गई। बोले पिताजी हमारा तो सौभाग्य उजड़ गया। इतना सुनते ही जरासंध ने कहा अरे उस मूर्ख दुष्ट को छोड़ेंगे नहीं हम, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने कई बार परास्त कर दिया। आज मिलेच्छों की सेना लेकर के कालियवन को आगे करके और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मणों को तो महाराज, वृद्ध ब्राह्मणों को जप पर बैठा लिया और युवक ब्राह्मणों को सेना में भर्ती कर लिया। ब्राह्मणों से कहा कि देखो यदि मैं इस बार जीत गया तो किसी के यहाँ धन मांगने की जरूरत नहीं है,
और यदि मैं हार गया ना तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। अब बेचारे ब्राह्मण जब कर रहे हैं, भगवान हार जाओ, इस बार हार जाओ, इसको जीत जाने दो, जीत जाने दो। अब भगवान ने देखा कि ये जरासंध कालियोवन इतनी विशाल सेना लेके आ रहा है। बलराम जी से कहा, दाऊ भैया चलो इस बार भाग चलते हैं। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, चिंता मत करो, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारी रक्षा के लिए तो अवतार लिया हमने। कन्हैया ने कहा बलराम जी से कि दाऊ भैया भाग चलो इस बार। बलराम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, रण छोड़ करके भागेंगे अच्छा लगेगा क्या? लोग रण छोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा, कोई चीर चोर बोलता है, कोई माखन चोर बोलता है, इन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके जाना पड़े तो एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़। आज जैसे इस सेना को देखा है, भगवान रण छोड़ करके भागे हैं, भगवान का नाम रणछोर हो गया। बोले रणछोर भगवान की जय। आगे आगे भगवान भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे कालियवन। भगवान ने एक गुफा में प्रवेश किया, उस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। इन्होंने देवासुर संग्राम जिताया था, वरदान मांगा तो कहा कि मुझे सोना है, नींद आ रही बहुत। भगवान ने वरदान दे दिया, सोते रहे। बोले जो तुमको जगाएगा ना वो जल के भस्म हो जाएगा। कालियवन ने सोचा, भगवान ने अपना पीतांबर कालियवन को उड़ा दिया और स्वयं कोने में छुप गए, खर्ज में नीचे। ऊंचा तेज होता है ना सुर को, हम भटक जाते हैं। अब जैसे ही भगवान कालियवन ने सोचा कि ये कृष्ण ही सो गया इधर, भगवान तो छुप गए थे। जैसे ही कालियवन ने एक लात मारी उसको, भगवान कृष्ण समझ के, वहाँ तो मुचकुंद जी सो रहे थे। जैसे ही महाराज देखा है सामने, वो जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब कालियवन ही लौट के नहीं आया तो जरासंध ने सोचा युद्ध चल रहा होगा, वो तो कृष्ण बलराम को भी मार देगा। उस पर्वत के चारों तरफ ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगवा दी और इसने घोषणा कर दी, कृष्ण बलराम तो दोनों मर गए। जैसे ही आग लगवाई चारों तरफ, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले जाओ द्वारकापुरी का निर्माण कर दो। महाराज तुरंत द्वारकापुरी बन गई। बोले द्वारिकापुरी की जय। और दोनों भाई सीधे वहां से द्वारिका में प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश की जय। अब भैया द्वारिका तो बन गई, अब दोनों भैया रहने लगे। अब सुनी सुनी लगे द्वारिका। अरे घर की शोभा घर वाली से, घर वाली ना हो फिर तो वो आश्रम है। शास्त्रों में लिखा है, ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। बोले द्वारिका तो बन गई और अपन भी आ गए। अब विवाह, आज बलराम जी का विवाह है। रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती से संपन्न हो गया। बोले रेवती रमण भगवान की जय। ये रेवती सतयुग की थी, बहुत लंबी थी। अब जैसे ही माल्यार्पण होने लगा तो द्वारकावासी हंसने लगे। बलराम जी ने सोचा, क्यों हंसते हो तुम लोग? बलराम जी के मित्र बोले, दाऊ भैया, बोली बड़ी बहू बड़े भाग। वो बलराम जी से भी बहुत ऊंची थी। बलराम जी ने कहा, अच्छा इसलिए हंसते हो? बलराम जी ने हल बढ़ाया और रेवती जी के गले में फंसाया, खींच के और मूसल से ठोक दिया, बराबर कर ली। आप लोग मत करना ऐसा, किसी की लंबी हो तो। बोले कथा में सुना था, महाराज जी ने बताया। बोले रेवती रमण भगवान की जय। अब बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। अब बारी आई कन्हैया की। कन्हैया का विवाह कोई पूछे ना, कोई चीर चोर बोलता है, कोई माखन चोर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान।
तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। विदर्भ देश के राजा हैं कुंडिन महाराज, कुंडिनपुर के। उनका नाम भीष्मक है, उनकी कन्या जिसका नाम रुक्मणी, और भीष्मक के बहुत से पुत्र हैं, रुक्मी इत्यादि। एक दिन की बात, रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। जुए में हार गया, बोले 1-2 पासे और डालो, यदि इस बार में हार गया तो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल तुम्हारे साथ कर देंगे। अब वो छल पूर्वक पासे थे, जैसे ही डाले बोले अरे हार गए रुक्मी तुम तो बोले मैंने वचन दे दिया, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल तुम्हारे साथ पक्का करता हूँ। इस बात का पता चला रुक्मिणी जी को, एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा मैंने तो कृष्ण द्वारकाधीश को ही अपना पति माना है। आज एक पत्र लिख दिया और ब्राह्मण लेकर के द्वारकापुरी पहुंचा। जैसे ही द्वारकापुरी पहुंचे हैं भगवान की जय जयकार करने लगे, बोले द्वारकाधीश की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। इतना देख करके महाराज द्वारकाधीश खड़े हो गए। अरे ब्राह्मण देवता, हम तो निरंतर आपकी जय जयकार करते हैं, आइए आपके आने से हमारा जीवन धन्य है, क्या सेवा करें आपकी। ब्राह्मण को चंदन लगाया, माला पहनाई, चरण प्रक्षालन किया। ब्राह्मण ने कहा महाराज ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ये संदेशा है आपका। भगवान ने कहा क्या संदेशा है, किसने लिखा है। बोले भीष्मक, राजा भीष्मक की कन्या राजकुमारी ने, रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। भगवान ने कहा सुनाइए क्या है इस पत्र में। बोले महाराज ये आपका पत्र है। भगवान ने कहा सुनाओ क्या है। बोले रुक्मिणी जी ने लिखा है, हम क्यों पढ़ें दूसरे का पत्र। अरे ब्राह्मण देवता, ऐसी कौन सी बात है जो ब्राह्मणों से छुपी हो, आप तो पढ़ के सुनाइए। अब ब्राह्मण ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। आप लोग सुनेंगे रुक्मिणी जी ने क्या लिखा भगवान को। हाँ, दूसरे का पत्र पढ़ने में शौक। अरे भाई ये प्राइवेट पत्र है, क्या संदेशा लिखा भगवान को। चलो पर ये प्राइवेट नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने आदेश दे दिया ब्राह्मण को कि आपसे कुछ छुपा नहीं। जब ब्राह्मण देवता पढ़ के सुना रहे हैं, रुक्मिणी जी ने जैसे ही पत्र लिखा ना तो मन में विचार करने लगे, अभी संबंध तो कुछ है नहीं इनसे, हम क्या लिखें। जब भाई को पत्र लिखते हैं तो आदरणीय भाई जी संबोधन लिखते हैं ना, पिता को पत्र लिखते हैं आदरणीय पिताजी। अब भगवान से तो कोई संबंध नहीं है, क्या लिखें संबोधन। सुंदर पत्र लिखा है, ब्राह्मण देवता ने पढ़ के सुनाया। बोले श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोंगतापम। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को जिस दिन से मैंने नारद जी से सुना है, मैंने आपको ही पति बना लिया। ये 7 श्लोक लिख रही हूँ, इसका मतलब ये साधारण मत समझना, मानो आपके साथ सप्तपदी भावर ही मैंने पाड़ ली। हमारे भाई ने तो शिशुपाल के साथ संबंध तय कर दिया। हमारे कुल की परंपरा है कि गौरी पूजन के लिए जाती है कन्या, आप वहीं आकर के हमको ले जाना वहाँ से। सारा वृत्तांत लिख दिया और कह दिया कि देखो आने में विलंब हो गया यदि, तो ऐसा ना हो कि किसी शेर के भाग को कोई सियार ले जाए। मानो मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी हूँ और ये शिशुपाल तो सियार हैं, तो आप समय का ध्यान रखना, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान सुना दिया, आप चलें। भगवान ने कहा चलें क्या, हम भी साथ नहीं चलते हैं। आज भगवान ने जो सबसे तीव्र घोड़े दौड़ते थे उनको रथ में लगाया है। और महाराज बारात तो पहले से आ चुकी थी शिशुपाल की, बहुत से सैनिक लगा दिए कि कृष्ण छलिया है, ध्यान रखना ऐसा नहीं रुक्मिणी को ले जाए, बहुत से पहरेदार लगे हैं। आज रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं।
महाराज हजारों हजारों दासियां उनकी सेवा सुरक्षा में चल रही हैं। बीचों बीच रुक्मणी जी जैसे ही मंदिर में पहुंची हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अंबिका मैया का पूजन किया है। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम। हे अंबिका मैया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे ही प्रणाम किया है, पूजन किया षोडशोपचार से, खिसी माल मूरत मुस्काई, अंबिका मैया के गले से माला खिसक गई। मनो आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। समझ गई, बामांग फड़कने लगे, मंगल सगुन हो गया। अब भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, हजारों हजारों सैनिक खड़े थे सुरक्षा में, लेकिन त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर को देख करके समस्त कुंडिनपुरवासी कहने लगे, भैया ये इतना सुंदर दूल्हा, यदि हमने कोई पुण्य किया हो तो यही हमारी कन्या रुक्मणी बेटी को पति रूप में प्राप्त हो। सबने प्रार्थना की और भगवान के दिव्य सौंदर्य को देखते देखते वो सुरक्षा कर्मी पहरेदार महाराज भूल गए कि हम किस लिए खड़े हैं, और भगवान की वाणी सुनते सुनते महाराज पता ही न चला किसी को। मंदिर के पास पहुंचे हैं और जैसे ही रुक्मणी जी ने दर्शन किया कि द्वारकाधीश तो आ चुके, भगवान ने रथ में बैठाला है। रथ में बैठालते भगवान ने कहा चलें, बोले ऐसे नहीं, सूचित करके चलिए सबको। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया है कि ऐसे थोड़ी सबको बता के ले जाएंगे। जैसे ही शंख बजाया है महाराज और घोड़ों ने गति प्रदान की है, घोड़े जैसे ही आगे बढ़े हैं, जितने थे महाराज सब कह रहे थे कितना सुंदर दूल्हा है, जोड़ी तो ऐसी बनी है। जो सुरक्षा में लगे थे वो भी प्रशंसा कर रहे थे। हम तो पहले ही से सोच रहे थे कि हमारी कन्या रुक्मणी को, राजकुमारी को इतना सुंदर दूल्हा मिलेगा, ऐसी जोड़ी तो कभी देखी ही नहीं। महाराज सब प्रशंसा कर रहे हैं। इतने में कुछ लोग बोले रुक्मणी कहाँ है? बोले वो तो जा रही रथ पर द्वारकाधीश के साथ। शिशुपाल को जैसे ही मालूम पड़ा, अरे भैया क्या हो रहा है ये सब, वो छलिया आया और राजकुमारी को ले गया, तुम सब देखते रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब महाराज इतने में रुक्मणी का भाई पहुंच, रुक्मी जी का ध्यान से सुनिए, रुक्मणी का भाई रुक्मी वो शिशुपाल के पास पहुंचा। शिशुपाल उदास बैठा था, वो तो पहले ही से दूल्हा बन के बैठा था सज धज के, बार बार महाराज शीशा देख रहा था और कैसे लग रहे हम। अब देखा कि रुक्मणी जी चली गई। रुक्मी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भले द्वारकाधीश ले गए हमारी बहन को, पर जीजा तो तुमको ही कहेंगे। इतना सुनते ही क्रोध में आ गया, अरे मूर्ख, यहाँ बातें बना रहा है, रुक्मणी जी द्वारकाधीश के साथ चली गई। उसने प्रतिज्ञा कर ली, बोले कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि, यदि मैं कृष्ण को परास्त करके रुक्मणी को वापस ना लाया तो कुंडिनपुर में नहीं आऊँगा। आगे आगे भगवान का रथ, पीछे से भगवान ने मुड़ के देखा कि अरे साले साहब आ रहे हैं। भगवान ने तलवार निकाली, रथ रोक दिया। रुक्मणी जी भयभीत हो गए, बोले प्रभु ऐसा मत करना, वो मेरा भाई है। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई है, हमारा कुछ नहीं है। अब रुक्मणी जी का भाई भगवान का कौन लगा? साला। बोले मैं मार थोड़ी रहा हूँ, साले से तो थोड़ी मजाक होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो। जैसे ही भगवान के पास आया, भगवान ने उसको तुरंत पकड़ लिया और आधी दाढ़ी और आधी मूछ समाप्त कर दी महाराज। कुरूप बना दिया उसको, जैसे आजकल वो रखते हैं शौक से, है ना, उसको फैशन समझते हैं। रथ के पीछे बांध दिया और सीधे कुंडन द्वारका की ओर जा रहे हैं। बलराम जी ने देखा कि आज कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा, पूछा द्वारका वासियों से, बोले कन्हैया तो आज सुबह से ही नहीं दिख रहे। बलराम जी समझ गए कि भीष्मक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है, ऐसा ना हो वहाँ चला गया हो। यहाँ से बलराम जी निकले के रास्ते में कन्हैया का रथ दिख गया। अब बलराम जी के रथ को देख करके कन्हैया बोल पड़े रुक्मणी जी से, थोड़े ठीक से बैठ जाओ, मर्यादा, आपके जेठ जी आ रहे हैं, दाऊ भैया।
रुक्मणी थोड़ी संभल के बैठ गई और पहले तो डांट लगाई, अरे भैया तू बताता तो हमको, हम तेरे बड़े भाई हैं महाराज, आन बान शान के साथ चलते। कोई बात नहीं, ये पीछे क्या है? बोले भैया ये दहेज है, रुक्मी को बांध रखा था रथ के पीछे। अरे ये तो अपने रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ो यहाँ से। छोड़ दिया। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम कुंडनपुर नहीं आएंगे। भोजकट नाम का शहर बसाया है और रुक्मी वहीं निवास करने लगा। अब तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी कहाँ पहुँच गए? द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकाधीश की जय। अब महाराज पूरी द्वारिका को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और दिव्य भव्य मंच बना है। ब्रह्मा जी पधारे हैं और दिव्य श्रृंगार किया है। आज हम लोग कथा को यहाँ इस प्रसंग पर विश्राम करेंगे और भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बैठे हैं। तो भैया अपने बेटा बेटी के विवाह में कितने नाचते गाते हो, और आज द्वारकाधीश के विवाह के सुअवसर पर सम्मिलित हुए हैं। तो बड़े उत्साह से हम लोग भजनों के माध्यम से विवाह उत्सव मनाएंगे, आरती करेंगे। कल कथा आप लोग कितने बजे से है? 8 बजे ही आ जाना, आरती करते करते 8:30 बजे जाएंगे और ठीक 10:30 11 तक हम लोग विश्राम करेंगे, भागवत ग्रंथ का पूजन करेंगे और पूर्णाहुति करके प्रसाद पा करके प्रस्थान करेंगे। तो 7 दिन 6 दिन संगत की है और कल पंगत भी सबको यहीं करना है। हमारे जो समिति के सदस्य हैं ना, वो कह रहे थे महाराज सब प्रसाद यहीं पाएंगे। तो हम लोग भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय। हाँ, आचार्य जी का आदेश है कोई खड़े मत हो जाना, नहीं तो आरती करा देंगे। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा जगह दे देंगे, द्वारकाधीश की बारात निकलेगी, आप लोग बैठे रहेंगे। आज रुक्मिणी जी की सखियों ने माजा रुक्मिणी जी को सुंदर सजाया है। बड़े भाव से श्रद्धा से रुक्मिणी जी का दर्शन करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो रुक्मिणी मैया की। सीताराम।
सुंदर द्वारकाधीश की जोड़ी सभी ने पूजन किया है। हमारे यजमान जी पूजन कर लेंगे द्वारकाधीश का, और आप लोग अब थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। बोले द्वारकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी जी का और द्वारकाधीश का यजमान पूजन कर लेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे। बोले द्वारकाधीश की जय। अब हमारे द्वारकाधीश इतने सुंदर हैं। यहाँ भी कर, गोपाल जी का इनका करा देना। हाँ पहले बिना दूल्हा के तो हमारे कन्हैया इतने सुंदर लगते हैं, और जब ये दूल्हा बन जाए तब तो कहना ही क्या है। मालाएं दे दो यहाँ तुलसी जी को और द्वारकाधीश को। हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। हो लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। जय हो। राधे श्याम सीताराम पासग पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया, पासग पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। जय हो द्वारिकाधीश की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, हो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। जय हो द्वारिकाधीश की। जय हो। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। ऐसे नहीं, बस द्वारकाधीश का यहाँ पूजन करा देना। समिति के लोग हैं जो, आप लोग ऐसे ऐसे बैठे रहोगे बारात में भगवान के। द्वारकाधीश का देखो तुलसी मैया
थोड़ा थोड़ा अब खड़े हो जाओ और पीछे हो जाओ, बारात में सम्मिलित हो जाओ। बोले द्वारिकाधीश की। क्योंकि आज किसी के बेटा बेटी की शादी नहीं है, आज किसकी शादी है? श्याम की। और आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम जी की शादी केवल यहाँ पर श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भाई जाके लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो द्वारिकाधीश की। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साज। हो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो द्वारिकाधीश की। जय हो। रुक्मणी मुस्कावे मुझे काना मिल जावे, रुक्मणी मुस्कावे जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना। हो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम
आचार्य जी यहाँ बॉक्स के पास ये लोग खड़े हैं, इनको थोड़ा सा नीचे कर दो। अब सभी लोग नीचे पहुँच जाएं, वहाँ खड़े हो जाएं। ऐसे लग नहीं रहा कि आप लोग बारात में आए हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाओ। आचार्य जी बस प्रणाम कराते जाओ, मंत्र तो बोल दिए एक साथ सबके, बस हो गए। थोड़ा सा नीचे उतर जाओ आप लोग। अरे पकाई बाबा, इनको नीचे कर दो। हाँ, बॉक्स के सामने आवाज़ नहीं आ रही, इनको हटा दो। जो यहाँ खड़े हैं वो नीचे हो जाएं। ये पंडित ही बिल्कुल आचार्य जी लाइव बंद कर दो, इसको बंद कर दो। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। हाँ, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो द्वारकाधीश की जय हो। यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। भक्तानी बन जाऊंगी, भोलानी बन जाऊंगी, भोलानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं।
कटत भाव फटेर सुनो दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय मे माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव मे